नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए कहूंगा क्योंकि यदि ये गलती आपने भी कर दी तो भैया भूल जाना कि आपका बेरोजगारी भत्ते का बिल भी पास कभी होगा। जी हाँ, सच्चाई है, क्योंकि नए नियमों के अनुसार इनका जो बिल है वो भविष्य में कभी भी पास नहीं होगा। यदि ये नियम आपको पता नहीं है तो भैया जान लीजिएगा, वरना आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। और इन लोगों का पेमेंट और आया है। कल 27/3/2025 की डेट के अंदर रात को 11:30 बजे के करीब पेमेंट और डला है। वो कौन कौन से ज़िलों का किन किन का आया है वो हम बात करेंगे। ताज़ा बिल पास और पेमेंट की हम बात कर रहे हैं। साथ में बात कर रहे हैं जनवरी बिल पास 2025 न्यू फॉर्म अप्रूव्ड कब होंगे इसके बारे में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको इस वीडियो में मिलेगी जो आपके लिए सरप्राइज़ है। थंबनेल में मैंने उनको मेंशन नहीं किया है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करें बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ूँ तो सभी साथियों से गुजारिश भी रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब करने में संकोच कर रहे हैं तो कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पर क्लिक कर दे। चलिए, पहले तो ये इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज अलवर के अंदर भी आया था, क्योंकि आपको पता होगा कल अलवर के अंदर जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। और इसके अलावा साथियों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आज की डेट के अंदर, ये वैसे तो कल आया है 12 वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 12 में ये मैसेज कल 6:30 के करीब डला है। इसमें दे रखा है डियर कैंडिडेट, यानी कुल मिला के ये मैं या क्या ही पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है। रोजगार कार्यालय 12 द्वारा 28 मार्च 2025 को 10 से 4 बजे तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटो लेके आनी है। ट्रेवल अलाउंस नॉट पेबल, यानी यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, आपका खुद के खर्चे से जाना है और जिला रोजगार कार्यालय में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसकी क्या चीज़ है, इसमें जाना ज़रूरी है कि नहीं होता है, या भविष्य में आपके पास भी जब ऐसा मैसेज आए तो आप इससे अपडेट रहे ताकि पैनिक ना हो। काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं 12 से और मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, जाना ज़रूरी है कि नहीं है, भत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, ये रोज़गार मेले का आयोजन है, इसमें नहीं जाओगे तो भी आपकी बेरोजगारी भत्ते पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और जाओगे तो भी नहीं पड़ेगा। अब जाओगे तो नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा मैं बता देता हूँ। यदि वहाँ आप गए और आपको जॉब नहीं मिली प्राइवेट कंपनी में तो आपके बेरोजगारी भत्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको प्राइवेट जॉब मिल गई, आपने जाके उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका भत्ता बंद हो जाएगा। बस ये है कुल मिला के, नहीं जाओगे तो बंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, पहले तो इस भाई ने कई ज़िलों के अंदर, जैसे जनवरी की अभी अटेंडेंस चेक नहीं हुई है, फरवरी की नहीं हुई है। फरवरी की अब यहाँ देख सकते हो, इस भाई ने 1 मार्च को ही अपलोड कर दी थी और आई थिंक टाइम भी शायद 10:30 के करीब है, फिर भी इनकी अटेंडेंस अब तक चेक नहीं हुई। तो कई ज़िलों के अंदर अभी फरवरी की अटेंडेंस चेक होना बाकी है, कई ज़िलों के अंदर हो गई है। अब जैसे ये वाली कंडीशन में हम देखें तो इन्होंने कब अपलोड की, हाँ 26 मार्च 2025 को इन्होंने अपलोड की है फरवरी की अटेंडेंस, और अब इनका बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे मैं आप रीज़न बताता हूँ आपको। याद रखिए 26 मार्च को इन्होंने अपलोड की है। एक और कंडीशन में आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कई ज़िलों के अंदर चेक हो रही है। जैसे इस वाली कंडीशन में हम देखें तो इस कैंडिडेट ने 26 मार्च को अपलोड की और 27 मार्च को इनकी अटेंडेंस फरवरी की वेरीफाई भी हो गई। मतलब रोजगार कार्यालय कितने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कई ज़िलों के अंदर। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये वाली कंडीशन में हम बात करें इस कैंडिडेट की, ये स्क्रीनशॉट काफ़ी ढूंढने पड़े, मतलब इतने आते रहते हैं कि उनमें जो नॉलेजेबल या कुछ लगता है कि यार ये जानकारी सबको देनी चाहिए, तो उनमें बहुत टाइम लग जाता है। अब इस वाली कंडीशन में देखिए तो इस कैंडिडेट का फ़ोन भी आया था मेरे पास कि सर मेरी अटेंडेंस चेक तो हो जाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने देखो जनवरी की अटेंडेंस मार्च में अपलोड की और फरवरी की भी 27 मार्च को अपलोड की। अब हो सकता है इनकी फरवरी की चेक हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इनकी जनवरी की अटेंडेंस चेक होगी ही नहीं, क्योंकि ये मार्च में अपलोड कर रहे हैं। और इस भाई का ये भी कहना है कि हमारे ज़िले के अंदर जनवरी की सभी की चेक हो गई है। तो अब मैं क्या बताता हूँ, जब भी किसी भी ज़िले में उस महीने की सभी की अटेंडेंस चेक हो जाती है, उसके बाद में आप अपलोड करते हो, तो काफ़ी केस के अंदर वो सबमिटेड की सबमिटेड ही रह जाती है। रोजगार कार्यालय फिर एक कैंडिडेट के लिए यार बार बार पोर्टल थोड़ी खोलेगा, या फिर वो बेटा थोड़ी रहेगा कि आपका इंतज़ार में कि आप कब अपलोड करोगे और कब वो चेक करे।
तो ऐसे ही यदि जिन साथियों ने गलती करते हैं उनका बिल कभी नहीं बनता। नए नियम अनुसार ये है कि जिस ज़िले में सभी की अटेंडेंस चेक हो गई है, बाद में किसी ने अपलोड किया है वो चेक नहीं हुई है, तो नए नियमों के अनुसार उसका भत्ते का बिल भविष्य में बन ही नहीं सकता, फिर भले ही आप रोज़गार कार्यालय के चक्कर काटते रहो। तो यार ऐसी गलतियाँ क्यों ही करते हो? समय रहते अटेंडेंस वगैरह अपलोड कर दिया करो। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं जनवरी बिल पास 2025 को लेकर, क्योंकि मैं इतनी अटेंडेंस ये सारी चीज़ें क्यों बताया हूँ, उसके पीछे सारांश क्या है मैं वो बता देता हूँ। साथियों, अभी नेक्स्ट वीक के अंदर आपके जनवरी 2025 के बिल बनना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी जिनके साथ गलती हो रखी है, जिन्होंने कर रखी है, तो उनको बोलूँगा अब भी वीडियो जैसे पूरा होता है एसएस ओपन करवाइए, अटेंडेंस डिटेल में जाइए, वहाँ जनवरी फरवरी की अटेंडेंस को एक बार देखिए, सुनिश्चित करिए कि ऑब्जेक्शन वगैरह तो वो नहीं आ रखा है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जनवरी के अभी अब बनने वाले हैं बिल, और अभी तक भी यदि किसी की सैंडबैग वगैरह आ रखा है, अटेंडेंस अपलोड नहीं की, तो वो उनके बिल बनेंगे ही नहीं, वो कितनी ही कोशिश कर ले बनेंगे नहीं। तो जनवरी बिल पास अगले वीक में आपको होना शुरू हो जाएंगे। न्यू फॉर्म अप्रूव्ड वालों के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, छोटी सी अपडेट उनके लिए भी। लगभग 10-12 ज़िलों के में अंदर हमने पता किया है, और कई ज़िलों के अंदर जो फॉर्म है जिनके 2 साल पूरे हो गए, ओवरेज हो गई या और कोई कारण है, तो वहाँ बंद भी किए गए हैं। ठीक है, वो समरी मैं जल्दी आपके लिए लाऊंगा कौन कौन से ज़िलों में बंद हुए हैं। और कुछ कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जिनके 1 साल पहले ही भत्ता बंद होना जाना चाहिए, 2 साल पूरे हो गए, उन फॉर्मों को भी अभी तक स्टॉप नहीं किया गया। मतलब थोड़ी सी लापरवाही भी मान सकते हैं अपन। यदि उनको बंद कर दिया जाए तो नए लोगों को कितना चांस मिल जाए, है कि नहीं? जगह तो खाली होगी कि नहीं होगी। तो आपके जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल तक होने के फुल चांस है। 15 अप्रैल से पहले पहले आपके फॉर्म, नए फॉर्म अप्रूव हो सकते हैं। कितनी तादाद में होंगे, किस महीने तक के होंगे, इसमें हम अभी काम कर रहे हैं। हर ज़िले की जनसूचना पोर्टल के माध्यम से समरी चेक कर रहे हैं कि कहाँ, और जिनके 2 साल पूरे हो गए वहाँ तक के भत्ते बंद हुए कि नहीं हुए। तो वो जल्दी आपको एक अलग से डेडिकेट वीडियो मिल जाएगा अप्रूव्ड वालों के लिए, ठीक है। अब देर रात्रि को किनका पेमेंट और आया है वो भी ज़रा हम यहाँ इस वीडियो में जान लेते हैं। तो साथियों, जो पेमेंट आया वो तो कुछ हैरान करने वाला और विचित्र प्रकार का ही था। इससे पहले ज़रा मैं ये ले लेता हूँ। ये भाई दौसा से हैं, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, कहा है सर पहले तो मेरे 4 मार्च 2025 को सैंडबैग आता है, और उसके उसी डेट के अंदर मेरा फॉर्म वेरीफाई भी दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? इन्होंने कहा कि मेरा फॉर्म आगे भविष्य में वेरीफाई दिखा रहा है, आगे अप्रूव तो हो जाएगा ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार रोजगार कार्यालय के अधिकारियों से भी गलती हो जाती है, उनको लगता है कि ये गलती है तो फिर वो सैंडबैग डाल देते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट उसी टाइम उनको लगता है कि नहीं यार ये गलती नहीं है, गलत डाला इन्होंने, अपन ने इनको ऑब्जेक्शन, तो वो तुरंत उस अपनी गलती को सुधार करके उसको फॉर्म को वेरीफाई भी कर देते हैं। तो घबराएं नहीं, आपका स्टेटस क्या है, वेरीफाई है कि नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन कई लोगों के डल जाता है, और फिर अधिकारी को पता लगता है कि यार ऑन द स्पॉट उसी टाइम, बाद में तो क्या करते हैं, बाद में डल गया तो डल गया, उनको लगता है कि नहीं यार गलत डाल दिया इसको, तो फिर तुरंत उसको हटा भी लेते हैं वो। ये कई बार हमने आपको दिखा भी रखा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों, लास्ट वीडियो बनाने के बाद में 12 डिस्ट्रिक्ट का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का दिसंबर 2024 का बिल पास कर दिया गया है, और इसी के साथ अब 29 ज़िले ऐसे हो जाते हैं जिनके दिसंबर के बिल पास हो रखे हैं। अब 4 ज़िलों का बिल बनना बाकी है, आज लास्ट वर्किंग डे है, हो सकता है कल शनिवार को भी कुछ ज़िलों के बिल बने, लेकिन 1-2 ही बचेंगे कल तक 1-2 ही बिल बचेंगे, वरना दिसंबर तक के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जनवरी की बारी आएगी। इसके अलावा ये वाला मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इससे जो पेमेंट आया है, पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पेमेंट आया है रात को 11:27 पे, और ये 12 डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट डला है। अब इसमें क्या हुआ है, अब मैं उन साथियों के लिए राहत भरी खबर सुनाना चाहता हूँ जिनके किसी 1 महीने का 2 महीने का बिल रुक गया है या पेमेंट रुक गया है, और आगे के पेमेंट उनके आ गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमारा पेमेंट कब आएगा। भैया रात की खबर सुनना, 12 से स्टार्ट हुई है, 12 का 24 तारीख को पेमेंट आया। जिनका पेमेंट नहीं आया था उनका देर रात्रि को पेमेंट आ चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका पेमेंट 12 का 24 तारीख को नहीं आया था उनका देर रात्रि को पेमेंट आ चुका है। ठीक है, तो 12 से हो तो भैया अपने अपने अकाउंट को चेक कर लेना। अब चलिए, अब जिन जिलों में किसी में 1 महीने का 2 महीने का, जयपुर में भी ऐसे ही हुआ है, किसी फीमेल का डला ही नहीं, किसी मेल का 1% नहीं डला, और किसी का डल गया। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है कि ऐसा इसलिए होता है कि एक जो आपके बिल बनते हैं
वो एक पेज पे तो प्रिंट होते हैं। जैसे मान लो एक पेज पे प्रिंट हुए 50 लोगों के बिल, ठीक है। 50 में से एक का भी IFSC कोड या अकाउंट में दिक्कत है तो 49 का भत्ता रोक लिया जाएगा, उस पेज का पूरे का रोक लिया जाएगा। और फिर बाद में उसमें से उस जिसकी फॉर्म में गलती है उसको हटा दिया जाएगा, उसका अलग से बनेगा और बाकी का शेष का पेमेंट डल जाएगा। ये शुरुआत हुई है 12 से। काफ़ी ज़िले ऐसे, नागौर हुआ, अलवर हुआ, दौसा हुआ, भरतपुर हुआ, काफ़ी ज़िले ऐसे हैं। जयपुर के अंदर भी कुछ % लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हो रखा है क्या? कौन से ज़िले से हो और आपका कहीं बीच में किसी महीने का पेमेंट रुका है क्या, या फिर आगे का पेमेंट आ गया, तो आप अपने ज़िले का नाम और किस किस महीने का रुका हुआ है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो जिनका रुका हुआ है घबराए नहीं, ये शुरुआत हो चुकी है, अब देख लो, जल्दी आपके पेमेंट भी डलेंगे। और ये सारी चीज़ें थी अब तक की जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आज चैनल को सब्सक्राइब करने में काफ़ी लोग संकोच करते हैं, जिससे फ़ायदा आपका रहेगा। जब भी आपका फॉर्म अपलोड होगा तो या बिल पास होगा, पेमेंट आएगा या भत्ते संबंधित कोई ताज़ा अपडेट आएगी, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस अपडेट से रूबरू रहोगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रमंडल में जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।